और अभी फिलहाल नीतीश कुमार के कृपा पर देश की सरकार टिकी हुई है। और ऐसी स्थिति में भी नीतीश कुमार जी विशेष राज्य का दर्जा न ले पाए, सदन में सांसद में सीधा सरकार ने कह दिया कि विशेष राज्य की दर्जा नहीं दी जाएगी। ये माननीय नीतीश कुमार जी के लिए बहुत सोचने वाली बात है। और अभी नीतीश कुमार जी अगर नहीं सोचते हैं तो नीतीश कुमार जी का तो इधर आना उधर जाना ये बना रहता है। इस आर्थिक गणना में बीजेपी का भी समर्थन रहा है। बीजेपी आगे बढ़ कर के बोल रहा था कि भाई सर्वसम्मत इसको पास किया जाए। तो 2-2 लाख रुपया देने का घोषणा माननीय नीतीश कुमार जी ने उन 94 लाख परिवारों के लिए किया था। ये बिहार का आज के तारीख में एक बड़ा मुद्दा है, बिहार के गरीबों का बड़ा मुद्दा है। माननीय नीतीश कुमार जी से कहेंगे कि आप बिहार के सीएम हैं, बिहार स्वाभिमान के लिए लड़ना जानता है, इसलिए 2 लाख रुपया को आप जुमला ना बना दें इसी विशेष राज्य के नाम पर, ये बर्दाश्त नहीं करेगा। इसलिए आप लड़िए और 2-2 हाथ कीजिए। बी.एस. चौधरी ने कहा है कि विशेष राज्य की दर्जा नहीं तो विशेष पैकेज मिलना चाहिए, विशेष मदद मिलना चाहिए, जरूरत है। विशेष पैकेज जब आप मांग रहे हैं ना, ये उनका विषय है। उनको सत्ता में बने रहने के लिए कान धर के उठ बैठ करना पड़ेगा। विजय चौधरी रहे जो चौधरी रहे, आपने विधानसभा में घोषणा किए हैं विशेष राज्य के दर्जा मिले ना मिले गरीबों को 2 लाख रुपया दीजिए। नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ संजीव सिंह। देखिए, लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद जिस प्रकार से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किंग मेकर की भूमिका में और चर्चाएं लगातार विशेष राज्य की दर्जा की होने लगी, लगातार जेडीयू के जो नेता हैं वो इसको लेकर के बयान देते रहे और विशेष राज्य की दर्जा की मांग कर रहे थे। आरजेडी भी सवाल उठा रहे थे, तमाम जो इंडिया गठबंधन के लोग थे वो भी सवाल उठा रहे थे। लेकिन आखिरकार आज जिस प्रकार से केंद्र सरकार ने साफ तौर पे विशेष राज्य की दर्जा को लेकर के स्पष्ट कर दिया कि बिहार को अब विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा, इसके बाद अब तमाम जो विपक्षी है वो उस पर हमला कर रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए इसी कड़ी में भाकपा माले से विधायक रामबली सिंह यादव हैं। क्या कहेंगे जिस प्रकार से विशेष राज्य की दर्जा को लेकर के केंद्र सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि अब बिहार को विशेष दर्जा नहीं मिलेगा, क्या कहेंगे? देखिए, भाजपा जुमला पार्टी के रूप में जानी जाती है और हमें लगता है कि माननीय नीतीश कुमार जी भी अब उसका एक पार्ट बनेंगे अगर वो भाजपा में लंबे समय तक बने रहे तो। विशेष राज्य का दर्जा पूरे बिहार का मुद्दा था और माननीय नीतीश कुमार जी के बहुत पहले से ये उनका मुद्दा रहा है। और वो हम लोग भी महसूस करते हैं कि बिल्कुल झारखंड बंटने के बाद बिहार में जितनी संसाधन है और जितनी ज़रूरत है तो इसको देखते हुए विशेष राज्य की दर्जा आवश्यक हो जाती है। और हम लोग भी कह रहे हैं कि विशेष राज्य का दर्जा बिहार को मिलनी चाहिए। और इसका महत्व तब और बढ़ जाता है जब बिहार में जातीय गणना हुआ, आर्थिक सर्वेक्षण हुआ और आर्थिक सर्वेक्षण में जो गरीबी उभर कर सामने आई। नीतीश कुमार जी 20 साल से सुशासन और विकास के नाम पर सरकार चला रहे हैं और वो विकास का फिगर सामने आया, एक्सरे हो गया आर्थिक गणना में। और इस एक्सरे में सरकारी रिकॉर्ड अब है। नीतीश कुमार जी भी आश्चर्य व्यक्त कर रहे थे कि 94 लाख के आसपास जो परिवार है बिहार के अंदर वो 6000 से भी कम आमदनी पर जिंदा है। और माननीय नीतीश कुमार जी ने पूरे सदन में और इस आर्थिक गणना में बीजेपी का भी समर्थन रहा है। बीजेपी आगे बढ़ कर के बोल रहा था कि भाई सर्वसम्मत इसको पास किया जाए। तो 2-2 लाख रुपया देने का घोषणा माननीय नीतीश कुमार जी ने उन 94 लाख परिवारों के लिए किया था। ये बिहार का आज के तारीख में एक बड़ा मुद्दा है, बिहार के गरीबों का बड़ा मुद्दा है। और हम समझते हैं कि विशेष राज्य का अगर दर्जा मिल जाता तो बहुत सारे विषय जो झेल रहा है बिहार की जनता, ये समस्या हल हो जाती। और हम लोग समझ रहे थे कि केंद्र में जो सरकार है, एक तो बीजेपी बिहार में भी है, बीजेपी केंद्र में भी है और अभी फिलहाल नीतीश कुमार के कृपा पर देश की सरकार टिकी हुई है। और ऐसी स्थिति में भी नीतीश कुमार जी विशेष राज्य का दर्जा न ले पाए, सदन में सांसद में सीधा सरकार ने कह दिया कि विशेष राज्य की दर्जा नहीं दी जाएगी। ये माननीय नीतीश कुमार जी के लिए बहुत सोचने वाली बात है। और अभी नीतीश कुमार जी अगर नहीं सोचते हैं
तो नीतीश कुमार जी का तो इधर आना उधर जाना ये बना रहता है ये, लेकिन बिहार का स्वाभिमान के साथ ये नीतीश कुमार जी इसको खेलेंगे। और जिस तरह से 15 लाख रुपया जो काला धन ला करके देने की बात भाजपा ने किया था, जुमला साबित हुआ है, तो माननीय नीतीश कुमार जी से कहेंगे कि आप बिहार के सीएम हैं, बिहार स्वाभिमान के लिए लड़ना जानता है, इसलिए 2 लाख रुपया को आप जुमला ना बना दें इसी विशेष राज्य के नाम पर, ये बर्दाश्त नहीं करेगा। इसलिए आप लड़िए और 2-2 हाथ कीजिए, लेकिन देखना बाकी है आज के बाद। केंद्र सरकार का जिस प्रकार से जवाब आया है विशेष दर्जा को लेकर के, इसके बाद नीतीश कुमार के करीबी मंत्री बी.एस. चौधरी ने कहा है कि विशेष राज्य की दर्जा नहीं तो विशेष पैकेज मिलना चाहिए, विशेष मदद मिलना चाहिए, जरूरत है विशेष पैकेज जब आप मांग रहे हैं। ना ये उनका विषय है, उनको सत्ता में बने रहने के लिए कान धर के उठ बैठ करना पड़ेगा। विजय चौधरी रहे जो चौधरी रहे, कान धर के उठ बैठ करना पड़े, क्या करना पड़े सत्ता में बने रहने के लिए, लेकिन बिहार के स्वाभिमान जो है ये इन्हीं पर छोड़ नहीं देगी ना। सत्ता के लिए समझौता कर रहे हैं जेडीयू, इस प्रकार का बयान देकर? ना, हम कह रहे हैं कि पूरे बिहार वासियों को कंफ्यूज कर रहे हैं लोग। तो हम कहना चाहते हैं कि बिहार की जनता इतना मूर्ख नहीं है कि आप कभी कहिएगा विशेष राज्य के दर्जा, कहिएगा विशेष पैकेज। क्यों नहीं विशेष राज्य के दर्जा, कब लीजिएगा? आप ही के बल पर देश की सरकार टिकी हुई है। तो आप सत्ता में बने रहने के लिए जिस तरह से पूरे देशवासियों को 15 लाख रुपया अंत में जुमला साबित हो गया, भाजपा ने कह दिया कि ये जुमला था। क्या आप भी बिहार में जो 2 लाख रुपया देने की बात किए हैं, आप भी इसको जुमला साबित करना चाहते हैं? बिहार की जनता इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। नीतीश बाबू, आपने बिहार विधानसभा में घोषणा किया है 94 लाख परिवारों को 2-2 लाख रुपया देने के लिए, और हम कह रहे हैं कि अगर विशेष राज्य की दर्जा मिल जाती तो शायद इससे आपको देने में कुछ सहूलियत होती, सड़कें बनती। और नहीं तो आपने विधानसभा में घोषणा किए हैं विशेष राज्य के दर्जा मिले ना मिले गरीबों को 2 लाख रुपया दीजिए, लेकिन इसके साथ साथ हम कहेंगे कि जो पूरे बिहार वासियों को आप समझाए हैं लंबे समय तक विशेष राज्य की दर्जा की आवश्यकता है, बिहार की जनता देख रही है। और इसलिए हम कह रहे हैं कि अब तो केंद्र में भी बीजेपी है, डबल इंजन है। अब डबल इंजन में आपको एक इंजन निकाल करके हटा दे रहा है विशेष राज्य के दर्जा में। 3 कैबिनेट मंत्री भी है, नीति आयोग के सदस्य बने हैं। हाँ, तो वो भी है। और हम कह रहे हैं कि बिहार में जो भारतीय जनता पार्टी के लोग सदन में चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे थे, हम समर्थन में हैं जातीय गणना के, हम समर्थन में हैं आर्थिक गणना के, क्या हो गया बीजेपी वालों को? हम तो कह रहे हैं बिहार के बीजेपी वालों से भी जनता को सवाल पूछना चाहिए कि यहाँ आकर के आप जो है बिहार की बात करते हैं और यहाँ से दिल्ली जाने के बाद जो है बिहार भूल जाते हैं। तो ऐसे लोगों का बिहार की जनता जो है हिसाब लेगी। लेकिन माननीय नीतीश कुमार जी से कहेंगे कि आप जो है सरेंडर मत कीजिए, ये बिहार के स्वाभिमान का मामला। भाकपा माले क्या कर रही है विशेष दर्जा को लेकर के बिहार वासियों के लिए? नहीं, भाकपा माले का भी मांग रहा है, विशेष राज्य दर्जा जरूरत है। और भाकपा माले खास करके बिहार में, मैं तो कह रहा हूँ कि बीजेपी के साथ जाना ही नीतीश कुमार जी की बिहार की जनता के स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ है। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अपराध देखिए कहाँ चला गया। जब जब भाजपा उनके साथ होती है, अपराधियों का मनोबल 7वें आसमान पर होता है। और आज इस सवाल पर हम लोगों ने विधानसभा में उठाया, तो अपराधियों के लिए फ्री है, माफियाओं के लिए फ्री है। देखा ना आपने, पप्पू मांझी की हत्या हो गई नवादा में, संजय मांझी का हाथ काट लिया गया। और ये सारे लोग भाजपा समर्थित, भाजपा जो है प्रायोजित ये अपराध बढ़ रहा है और नीतीश कुमार जी को घेरने की एक प्लान बन रही है। तो हम तो उनके मांगों के ही समर्थन में कह रहे थे कि भाई विशेष राज्य की दर्जा मिलना चाहिए, अभी भी कह रहे हैं। बिहार के स्वाभिमान के साथ ये जुड़ गया है, तो इसलिए हम कहेंगे कि बिहार के स्वाभिमान, बिहार की ज़रूरत, जनता के जहाँ ज़रूरत, जनता के जो मुद्दे हैं, जनता के साथ अगर सरकार कोई घोषणा किया है तो हम जनता के साथ खड़े हैं। और इसी जनता के साथ खड़े होने के क्रम में हम विशेष राज्य के दर्जा के पक्ष में हैं, बिहार को मिले। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बातचीत करेंगे तो हमारे से बातचीत करते हैं रामबली सिंह यादव ने साफ तौर पर कहा हम लोग बिहार की जनता के पक्ष में खड़े हैं, विशेष राज्य के दर्जा के पक्ष में खड़े हैं। और मांग भी जिस प्रकार से लगातार जेडीयू कर रहे हैं और इसे मांगनी भी चाहिए और हम लोग उनके साथ खड़े हैं। इस मुद्दे को लेकर के कई सारी बातें कि आप भी सुने थे, क्या कुछ करे थे, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स के माध्यम से दे सकते हैं। आप देखते लाइव बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद।